ये मूवी एक ऐसे चोर की है जो एक बहुत ही कीमती हीरे की चोरी करता है और उसके साथ विलेन की बीवी को भी चुरा लेता है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक कीमती पेंटिंग के ऑक्शन को दिखाया जाता है जिसको राजन नाम के आदमी ने ऑर्गेनाइज्ड किया था। वह लोगों से बात कर रहा होता है। उसी समय उसके पास जेनिफर लोबो नाम की एक लेडी आती है जो एक म्यूजियम की ओनर होती है। वह राजन के पेंटिंग को अपने म्यूजियम में लगवाना चाहती थी ताकि दूर दूर से लोग उसके म्यूजियम में आए। बात करते करते वह राजन को बताती है कि अफ्रीका का कोहिनूर जल्दी इंडिया आने वाला है और मैं उसे एक दिन के लिए अपने म्यूजियम में रखवाऊंगी। यह सुनकर राजन कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वह वहां से अपने आदमी के पास जाता है और उससे किसी को बुलाने को कहता है। फिर यह सीन यहीं पर कट हो जाती है और हमें एक बहुत ही कीमती हीरे के हार की चोरी की खबर को दिखाया जाता है और उसी के साथ हम उस हार को चुराने वाले को भी देखते हैं जिसका नाम रेहान होता है। उसने वह हार अपनी गर्लफ्रेंड को पहनाया होता है। थोड़ी देर बाद रेहान घूमने निकलता है तो दो पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। रेहान को इस बात का पता चल जाता है और वह उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। उसी समय हम रेहान के साथ उसके भाई अभी को देखते हैं जो मुंबई से बुडापेस्ट अपने भाई से मिलने आया होता है। रेहान अभी से बुडापेस्ट आने का कारण पूछता है तो वह बताता है कि राजन नाम के एक आदमी ने चैरिटी के नाम पर किसी फेक अकाउंट से पापा के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए डाले हैं। उसने मुझसे कहा है कि मैं आपको लेकर मुंबई आऊं, नहीं तो वह पापा को जेल भिजवा देगा। यदि पापा को यह बात पता चली तो हार्ट अटैक से उनकी जान भी जा सकती है। यह बात सुनकर रेहान मुंबई जाने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। दरअसल 5 साल पहले रेहान के पापा ने उसे एक छोटी चोरी करने की वजह से घर से भगा दिया था और उसे वापस आने से मना किया होता है। थोड़ी देर सोचने के बाद रेहान को अपने पापा और भाई पर दया आ जाती है और वह अगले दिन उन दोनों पुलिस वालों के पास जाता है जो उसका पीछा कर रहे होते हैं। वह उनसे कहता है कि मुझे आप लोग 3 साल से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आप लोगों की यह हालत देखी नहीं जाती। आप लोग मुझे अरेस्ट कर लीजिए और मुंबई वापस ले चलिए। तब एक पुलिस वाला जिसका नाम चड्ढा होता है वह अपने सीनियर विक्रम को फोन करके बताता है। विक्रम कहता है कि तुम लोग जल्दी से उसे एयरपोर्ट लेकर पहुंचो, मैं भी वहां आता हूं। जब वे लोग उसे लेकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो रेहान उन्हें बेहोश करके सीधा मुंबई आ जाता है और जब विक्रम एयरपोर्ट पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके लोग बेहोश पड़े हैं। अगली सीन में हम रेहान को देखते हैं जो सीधा राजन के पास जाता है। राजन उसे बताता है कि तुम्हें मेरे लिए एक हीरे की चोरी करनी है जो एक दिन के लिए मुंबई के एक म्यूजियम में रुकने वाला है। यह हीरा अफ्रीका की शान है और मार्केट में इसकी कीमत 500 करोड़ है। पहले तो रेहान चोरी करने से मना कर देता है लेकिन अपने पापा और भाई के लिए मान जाता है। राजन उससे कहता है कि जब तक काम खत्म नहीं होता तुम मेरे ही घर पर रहोगे। अगले दिन रेहान राजन के घर पर टहल रहा होता है। तभी उसकी नजर राजन की बीवी पर पड़ती है जिसका नाम फराह होता है। राजन फराह को घर के बाहर नहीं निकलने देता है। वह दोनों आपस में बात करते हैं। फिर हमें चोरी के 7 दिन पहले की सीन दिखाई जाती है। रेहान उस म्यूजियम में जाकर उसकी सिक्योरिटी का पता लगाता है। उस म्यूजियम में बहुत से गार्ड होते हैं और रात में उस हीरे की रक्षा के लिए लेजर बिम भी होती है और उस लेजर बिम को हटाने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत होती है जिसे सिर्फ जेनिफर ही जानती हैं। अच्छी तरह छानबीन करने के बाद रेहान वहां से वापस चला जाता है। अगले दिन वह फिर चंकी के साथ वहां पर आता है और सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करके उसका एक्सेस कार्ड ले लेता है और अंदर इंटर कर जाता है। तब रेहान जल्दी से जेनिफर के कमरे में जाकर उसके कीबोर्ड पर एक केमिकल डालकर उसी रूम में छिप जाता है। इधर चंकी गार्ड का ड्रेस पहनकर म्यूजियम के अंदर पहुंचता है और लाइट को बंद कर देता है। लाइट बंद होने से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है तो सिक्योरिटी वाले जल्दी जाकर उसे ठीक कर देते हैं। तब जेनिफर सिक्योरिटी अलार्म बंद करने के लिए अपने रूम में आकर कंप्यूटर में पासवर्ड डालती हैं और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद रेहान वहां से निकलकर उनके कीबोर्ड से पासवर्ड के लेटर को कलेक्ट कर लेता है और बाहर चला आता है। अब उन्हें उस पासवर्ड को क्रैक करना होता है। इधर राजन हीरा चोरी होने से पहले ही उसकी मूसा नाम के डॉन से 500 करोड़ में बेचने की डील फिक्स कर लेता है। राजन के घर पर न होने पर रेहान उसकी बीवी को बाहर घुमाने ले जाता है जिससे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। अगले दिन रेहान एक होटल में जाता है और वहां पर एक लड़की से मिलता है। वह उसे एक आदमी की फोटो देता है। तभी वहां पर विक्रम अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है पर उनके आने से पहले ही वे लोग वहां से भाग जाते हैं।
तलाशी करने पर विक्रम को डस्टबिन में कुछ कागज के टुकड़े मिलते हैं, जिसे जोड़ने पर उसे एक पासवर्ड का पता चलता है। यह वही पासवर्ड होता है जिसे म्यूजियम के लेजर बीम को बंद किया जा सकता है। दरअसल रेहान उस लड़की के पास पासवर्ड को क्रैक करने आया होता है, क्योंकि वह लड़की एक हैकर होती है। विक्रम भी समझ जाता है कि यह हीरे का सिक्योरिटी पासवर्ड है। तब वह तुरंत जेनिफर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। वह कहता है रेहान को पकड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आप अपने पासवर्ड को बदलिएगा मत, क्योंकि जब वह चोरी करने आएगा तब हम उसे पकड़ लेंगे। जेनिफर उसकी बात मान जाती है। अगले दिन रेहान चोरी करने आता है और टनल से होकर अंदर जाने लगता है। इधर राजन यह सब रेहान के अंदर लगे कैमरे से सब कुछ देख रहा होता है। रेहान अंदर घुसकर सबसे पहले जेनिफर के कंप्यूटर को हैक करके लेजर बीम को हटा देता है। यह सब चीज विक्रम भी देख रहा होता है। रेहान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और जब हीरे वाले कमरे में जाने का समय आता है तो वह देखता है कि वहां की कैमरे में कुछ छेड़छाड़ की गई है और वह समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वह चोरी करना कैंसिल कर देता है। उसी समय विक्रम सिक्योरिटी अलार्म बजाकर सबको उसके पीछे लगा देता है। इधर रेहान की दोस्त म्यूजियम के सारे कैमरे हैक करके सबको चकमा दे देती है। उसी का फायदा उठाकर रेहान वहां से भाग जाता है। अगले दिन अफ्रीका का राजकुमार अपना हीरा उस म्यूजियम से लेकर चला जाता है। इधर राजन के लोग रेहान को मार रहे होते हैं, क्योंकि मूसा राजन को हीरे के डील के लिए बार बार फोन कर रहा होता है। तब रेहान राजन को अपना अगला प्लान बताता है। वह कहता है कि हम हीरा फ्लाइट में चुराएंगे, जिस पर राजन कहता है कि उस प्रिंस के पास अपना प्राइवेट जेट है। तब रेहान कहता है कि मैंने उसके लैंडिंग गियर को जाम कर दिया है, इसीलिए वह अपनी प्लेन से न जाकर कमर्शियल फ्लाइट से जाएगा और उस फ्लाइट की सारी जानकारी मेरे पास है और वहां पर सिक्योरिटी ना होने के कारण हम आसानी से चोरी कर लेंगे। उसके लिए मुझे एक लड़की की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हारी बीवी का होना बहुत जरूरी होगा। राजन उसकी बात मान जाता है और उससे कहता है कि अगर इस बार फेल हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगली शीन में राजन मूसा को अपना अगला प्लान बताता है, तो मूसा कहता है कि चोरी हो जाने के बाद तुम्हें उस चोर को मारना होगा, जिस पर राजन उसकी बात मान जाता है। अगले दिन रेहान एक आदमी के घर जाता है और उस आदमी के सूटकेस से अपना सूटकेस बदल देता है। अगले दिन विक्रम को पता चलता है कि रेड सन हीरा वापस जा रहा है। तब वह समझ जाता है कि वे लोग जरूर फ्लाइट में चोरी करेंगे और वह तुरंत उस फ्लाइट के लिए निकल जाता है। रेहान सभी के साथ प्लेन में पहुंचता है और जब तक विक्रम वहां आता है तब तक प्लेन उड़ जाती है। फिर वह तुरंत उस प्लेन में रेहान की फोटो भेजकर उसे पकड़ने को कहता है। जब एयर होस्टेज रेहान की फोटो लेकर चेक कर रही होती है, तभी राजन का आदमी रेहान की फोटो को देख लेता है और वह यह बात राजन को जाकर बता देता है और राजन रेहान को बताता है। उससे बचने के लिए रेहान कुछ समय के लिए छिप जाता है। चेकिंग करने के बाद एयर होस्टेज उन लोगों को बताती है कि यह आदमी यहां पर नहीं है। तब विक्रम एक प्राइवेट जेट से तुरंत वहां से उनके पीछे निकलता है। जब रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं तो फरा बाथरूम में जाती है और एयर होस्टेज के कपड़े पहनकर प्रिंस के पास जाती है और सभी लोगों को एक रुमाल देती है, जिसे चेहरे पर लगाते ही सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर वह प्रिंस को एक सुई चुभा देती है, जिससे जब उसे होश आए तो उसकी तबीयत खराब हो जाए। यह सब करने के बाद वह अपने सीट पर आकर बैठ जाती हैं और जब प्रिंस को होश आता है तो उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। तब एयर होस्टेज तुरंत रेहान के पास जाती है, क्योंकि वह एक डॉक्टर के पासपोर्ट पर फ्लाइट में होता है। वह तुरंत उसे प्रिंस के पास ले जाती है। जब रेहान उसकी हालत देखता है तो वह तुरंत कैप्टन को बुलाता है और फ्लाइट को किसी नजदीक एयरपोर्ट पर मोड़ने को कहता है। तब कैप्टन तुरंत फ्लाइट को मोड़ लेता है। कुछ देर बाद रेहान फिर कैप्टन को बुलाता है और उसे उसकी फैमिली की किडनैपिंग की क्लिप दिखाकर उसे प्लेन को एक सुनसान इलाके में लैंड करने को कहता है। कैप्टन उसकी बात मान जाता है। इधर विक्रम को भी इस बात की खबर पहुंच जाती है। पूरी सिचुएशन कंट्रोल होने पर रेहान राजन के साथ नीचे जाता है और डायमंड की तिजोरी खोलने की कोशिश करने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद तिजोरी खुल जाती है। उसी समय कैप्टन प्लेन को एक सुनसान जगह पर लैंड कर देता है। फिर वह लोग तुरंत हीरा लेकर अपने लोगों के साथ वहां से भाग जाते हैं और जब विक्रम वहां पर पहुंचता है तो वहां पर उसे कोई नहीं मिलता है। अगली सीन में मूसा हीरे की डील कर रहा होता है और इधर रेहान अपने पापा के डॉक्यूमेंट पर राजन को साइन करने को कहता है। साइन करने के बाद राजन उसे डॉक्यूमेंट वापस नहीं देता है। तब रेहान समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वह जैसे ही कुर्सी पर बैठता है तो राजन उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों में फाइट चालू हो जाती है।
पर राजन रेहान के सामने टिक नहीं पाता है और रेहान उसे एक जंजीर से बांधकर वहां से चला जाता है। इधर मूसा जब हीरे की डील कर रहा होता है तो चेक करने पर हीरा नकली निकलता है। तब हम देखते हैं कि रेहान जिस आदमी के घर पर अपना सूटकेस रखा होता है वह वही सूटकेस लेकर इस प्लेन से सफर कर रहा होता है। और प्लेन में जब एयर होस्टेज रेहान को ढूंढ रही होती है तब वह प्लेन के नीचे जाता है और असली हीरे को निकालकर उसे सूटकेस में रख देता है और हीरे की जगह अपनी दोस्त का दिया हुआ नकली हीरा रख देता है। थोड़ी देर बाद मूसा गुस्से में राजन के पास जाता है। राजन समझ जाता है कि मूसा मुझे मार देगा, इसलिए वह उससे एक सिगरेट मांगता है और जब वह उसे सिगरेट देता है तो राजन उसे टूटी हुई गैस पाइप के ऊपर फेंक देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी लोग मर जाते हैं। अगले सीन में रेहान उस आदमी के रूम में जाता है और उस सूटकेस से असली हीरा निकाल लेता है। इधर रेहान का भाई अपने पापा को उसके अच्छे कामों के बारे में बताता है, जिस पर उसके पापा को अपने ऊपर पछतावा होने लगता है। कुछ दिन बाद हम रेहान और फारा को एक साथ देखते हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।